ओके, तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि एप्लीकेशन लेयर के एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि आपको पता है हम इस वक्त एप्लीकेशन लेयर को स्टडी कर रहे हैं, और हर लेयर के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। और एप्लीकेशन लेयर पे तो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स, जिसमें आपने कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की। मिसाल के तौर पे आपने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात की इसमें, आपने ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल्स की बात की इसमें, मिसाल के तौर पे आपने एसएमटीपी की बात की, आपने पॉप3 की बात की, आपने आई मैप की बात की। तो ये तो ईमेल के इस जुमरे में आ गए। इसके अलावा आपने एचटीटीपी की बात की, आपने एचटीटीपीएस की बात की, एचटीटीपीएस की बात की, यानी कि वेब की बात की। हम्म? इसके अलावा आपने फाइल ट्रांसफर में आपने ये ले लिया। इसके अलावा अभी तक हमने फाइल ट्रांसफर की बात की कि नहीं की? अच्छा, देख लेते हैं, अगर अगली स्लाइड में नहीं है तो की। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने डीएनए, हमने पूरा प्रीवियस चैप्टर डीएनएस पे लगाया, याद है? हमने ट्राई हैकनी से पूरा एक लेसन जो है वो डीएनएस से लगाया। तो अगेन डीएनएस इज ए प्रोटोकॉल। तो हमारा मकसद इस वक्त ये है कि एटलीस्ट जो वेल नोन हमारे, जी, जो हमारे वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, या वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, कम से कम उनके प्रोटोकॉल्स को हम स्टडी करें। उसमें वन ऑफ द प्रोटोकॉल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। मैं इसको समझाने से पहले एक चीज और करूंगा। ओके, हम यहाँ पे समझाने से पहले कि नॉर्मली हम इसके लिए, डीएचसीपी के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वायरलेस नेटवर्क होता है, वहां तो हम ये टास्क, आपको पता है आजकल हम एक्सेस रूटर के हवाले कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं तो इंटरनेट तो मिल गया। इंटरनेट मिलने का मतलब है कि आपको आईपी मिल गया। आपको ये आईपी किसने दिया? ये आपको आईपी, यहाँ पे कोई डीएचसीपी मौजूद है, वो कहाँ मौजूद है? एक्सेस रूटर पे मौजूद। वेरी नाइस जी। इसी तरह अगर हमारा कोई इथरनेट नेटवर्क होता है, ये तो हमने एग्जांपल ली वायरलेस नेटवर्क की। जब हमारा कोई इथरनेट नेटवर्क होता है तो वहां भी हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वायरलेस नेटवर्क में आईपी की जरूरत है और इथरनेट नेटवर्क में आईपी की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ भी हमें आईपी चाहिए। तो नॉर्मली हम ये फीचर, अगर कोई मीडियम टाइप ऑफ एप्लीकेशन नेटवर्क है, कोई मीडियम टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, तो नेटवर्क है, तो हम ये फीचर अपने राउटर में ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और ये राउटर अपने डिवाइसेस को आईपीज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये कोई इंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है, तो फिर डेडिकेटेड मशीन जो होती है वो इंप्लीमेंट की जाती है, जिसका काम क्या होता है? नेटवर्क में आईपीज देना। समझ आ गए? तो पहले इसका, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डीएचसीपी क्या, आपको पता भी है कि डीएचसीपी करता क्या है। आपको डायनेमिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। ठीक है। इसी को अगर आप डीएचसीपी वर्जन 6 में पढ़ो तो डायनामिकली की बजाय ऑटो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये भी कम से कम गलत नहीं। मकसद यही है कि डीएचसीपी आपको आईपी दे। लेकिन याद रखो कि आईपी के अलावा भी ये हमें क्या क्या देता है। ये हमें आईपी के अलावा ये हमें आईपी के अलावा एक तो आईपी देता है, एक सबनेट मास्क देता है, एक गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे देता है, डीएनएस का एड्रेस देता है, मे बी लीज टाइम देता है। तो मल्टीपल चीजें हमें, या डोमेन नेम अगर कोई है वो प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें कौन देता है हमें? डीएचसीपी देता है। क्लियर हो मेरी बात जी? ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम ये छोटा सा एक डेमो करते हैं
छोटा सा डेमो करते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारी बात दुरुस्त है और कहाँ पे हमारी बात गलत है। तो जेंटलमैन, हम पैकेट ट्रेसर स्टार्ट करते हैं। और हम इस पे एक अदद स्विच रख देते हैं। ये हमने 2960 सीरीज का स्विच यहाँ पे रख दिया। और इसके साथ हम कुछ डिवाइसेस यहाँ पे लगा देते हैं, चाहे वो वायर्ड हो वायरलेस हो, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि एक्सेस रूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक्सेस पॉइंट नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसका मतलब है कि हम कौन सा नेटवर्क पे काम करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ईथरनेट नेटवर्क पे। और एक अदद सर्वर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इसका आपको पता है कि डीएचसीपी जो है ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है, जहां पे एक एप्लीकेशन ना सिर्फ रिक्वेस्ट करेगी और दूसरी एप्लीकेशन उसे फुलफिल करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका, क्योंकि लाजमी तौर पे इंटरनेट नेटवर्क है, तो हम स्ट्रेट केबल के जरिए इनको कनेक्ट करते हैं। ये देखें जी, हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ये हमने इसकी पहली पोर्ट के ऊपर लगा दिया, ये हमने इसको सेकंड पोर्ट के ऊपर लगा दिया, ये हमने इसको थर्ड पोर्ट के ऊपर लगा दिया, ये हमने इसको फोर्थ पोर्ट के ऊपर लगा दिया, और फाइनली सर्वर को हमने फिफ्थ नंबर पोर्ट के ऊपर लगा दिया। कोई रूल नहीं है, जस्ट तो क्योंकि ये सर्वर है तो सर्वर को आप स्टैटिक आईपी देते हैं। तो हम इस सर्वर को सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं विद ए स्टैटिक आईपी। तो लेट करेंगे जी, हमने इसको आईपी दे दिया कि जनाब तुम्हारा आईपी जो है, तुम डीएचसीपी हो 1.1 है। तुम्हारा सबनेट मास्क जो है, तुम्हारा सबनेट मास्क जो है, सॉरी, 192.168.1.1। तुम्हारा सबनेट मास्क लेट इट बी 255.255.255.0। तुम्हारा गेटवे जो है वो 192.168.1 डॉट लेट इट बी 2 चलें, गेटवे जो है वो 2 है। और तुम्हारा डीएनएस सर्वर जो है वो 192.168.1.3। ओके, ये आईपी हमने इसको स्टेटिकली असाइन कर दी। ठीक। अब दोबारा हम इस सर्वर के पास जाते हैं और इसकी सर्विसेज को जाके देखते हैं। तो ये सर्विसेज देने के काबिल है, लेकिन इस वक्त हम कौन सी सर्विस की लेना चाह रहे हैं, या ये या ये या दोनों। तो इनिशियली हम काम करना चाहते हैं विद डीएचसीपी वर्जन 4। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनिशियली इसकी ये सर्विस नहीं दे रहा, इसका मतलब ये ऑफ है। अब मैंने इसकी पहला काम क्या किया, इसकी सर्विस को ऑन कर दिया। ठीक है। और इस वहां पे भी अगर आपको याद हो, तो जब हम राउटर पे भी इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम एक पूल डिफाइन करते हैं और उस पूल को एक नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे डीसीएससी पूल या सिस्को पूल, वट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट इसको नाम दिया है सर्वर पूल। अब सबसे पहले ये पूल गेटवे क्या अनाउंस करे। तो अभी हमने कहा था कि .2 इसका गेटवे है इस नेटवर्क का। तो हम यहाँ पे दे देते हैं कि जी गेटवे आप बताओ दुनिया को, पूरे लैन को बताओ कि तुम्हारा गेटवे 168.1.2 है, और इसको बताओ कि तुम्हारा डीएनएस क्या है। अभी हमने कहा था कि हम ज्यूम कर रहे हैं कि 192.168.1.3 आपका गेटवे है। फिर ये बताओ कि तुम्हारा स्टार्टिंग आईपी क्या होगा, जहां से तुम देना शुरू करो। तो आपने देखा कि 1 तो इसका अपना है, 2 गेटवे है, 3 जो है वो डीएनएस का है। क्या ये किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। तो कहां से इसको स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 4 से इसको स्टार्ट करना चाहिए। फिर क्या सबनेट मास्क हो, तो सबनेट मास्क हुआ, ठीक है, नाइस।
255.255, लेकिन कोई लाजमी नहीं, क्योंकि आपने आईपी का पूरा पूरे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, सबनेटिंग के पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं। आपका जो भी सबनेट मास्क बनता है वो यहाँ पे दे दें। ओके, अब क्या है जनाब, कहते हैं कितने यूजर में मैक्सिमम जिनको मैं आईपी दूं, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो लिखी हुई है वो 512 है, लेकिन आपकी मर्जी, आप कहते हैं नहीं जी सिर्फ 12, 20, 30, वट एवर यू वांट। इसका मतलब एक वक्त में 12 लोग, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि 12 होंगे तो मिलेगा, इसका मतलब पहला आएगा तो मिल जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 11वां, 12वां, और 12 के बाद 13 आएगा तो कहेंगे नो, क्योंकि आईपी नहीं होंगे। तो जो ही हमने इसको 12 कहा, इसका मतलब ये है कि ये 4 से लेके +12, 4 + 12 आईपीज तक जा सकेगा। अगर आपके नेटवर्क में कोई एफटीपी सर्वर है तो उसका आईपी भी आप दे सकते हो, तो ये भी दुनिया को बताएगा। मिसाल के तौर पे चले हम ले लेते हैं कि हमारा ये जो एड्रेस है एफटीपी का, टीएफटीपी का या एफटीपी का सर्वर से हमारे नेटवर्क पे है, उसका एड्रेस यहाँ पे अगर 14 है, चलो हम कहते हैं 20 है, और हमारे नेटवर्क में ही एक वायरलेस नेटवर्क भी मौजूद है और उस कंट्रोलर का एड्रेस लेट करें कि 21 है, 192.168.1.21, और इसको सेव कर देते हैं जी। जो ही सेव किया तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको नजर आ गई। क्लियर है मेरी बात? तो ये अब आपने क्या काम किया है, आपने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम एचटीटीपी सर्वर भी बना सकते हैं, टीएफटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, सिसलॉग सर्वर, ट्रिपल ए सर्वर, एनटीपी सर्वर, ईमेल सर्वर, एफटीपी सर्वर, मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ओके जी, ये तो हो गया सर्वर का एंड, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं क्लाइंट की तरफ। तो क्लाइंट को हम कहते हैं कि जी डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी के पास जाओ, और कहते हैं स्टैटिक मत लो, आप जस्ट ये करने का मतलब है कि कायनात हम इसको क्या बना रहे हैं, क्लाइंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्लाइंट बना रहे हैं। और जो ही हमने क्लाइंट बनाया, तो अभी बताऊंगा कि क्लाइंट ये इस जस्ट स्टिक के दरमियान, इस और स्टिक के दरमियान, अब देखो 4 ऑलरेडी दे चुका था, अब इसको 5 मिला है। अगर मैं इसको, अब इस अमल को कहते हैं कायनात, क्या कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टैटिक करके वापस डीएचसीपी के पास गया, मुझे फिर 4 मिल गया, तो मैं उस डीएचसीपी के जो आईपीज है उनको कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। ओके, इसी तरह ये तो पहला था, दूसरा मैं के पास गया, इसका भी मैंने आईपी को कहा, आईपी को कहा कि ले लो यहां से, आप देख रहे हैं कि डीएचसीपी का रिक्वेस्ट हुआ और .5 इसको मिल गया, गुड। फिर मैंने अगले के पास गया, यहाँ पे फिर इसको भी कहा कि आईपी जो है वो डीएचसीपी से लो, ये डीएचसीपी ने रिक्वेस्ट भेजी और मुझे आईपी मिल गया 1.6, मुझे मिल गया 255 का सबनेट मास्क, 1.2 गेटवे और 1.3 डीएनएस, गुड। आखिरी के पास जाता हूं, इस मस्कीन को भी कहते हैं कि जी तुम भी ले लो, तो जनाब आपने देखा कि इसको भी आईपी 1.7 मिल गया। ओके, अब मैं इसको कैंसिल करके और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे लिख दें ipconfig/all, तो ये आपको बता रहा है कि मुझे क्या कुछ मिला हुआ है जी। तो ये बता रहा है कि जी मुझे ये 1.7 मिला हुआ है, मुझे 255.255.255.0 का सबनेट मिला हुआ है, मुझे ये गेटवे मिला हुआ है, मुझे ये डीएनएस मिला हुआ है, सॉरी डीएचसीपी मिला हुआ है, ये डीएनएस मिला हुआ है। ये सारी बातें इसको किसने बताई? डीएचसीपी ने बताई। बात समझ आ रही? तो ये तो था इसका प्रैक्टिकल वर्जन, ये तो था इसका प्रैक्टिकल वर्जन। अब अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल वर्जन की तरफ आऊं कि यहां क्या हुआ, तो फिर मुझे ये चाहिए होगा। तो ये भी आपको पता है कि आईपी, जैसे अभी आपने इस एग्जांपल में भी चेक किया कि आईपी जो है वो दो तरह से मिलता है। आईपी जो है वो या तो स्टैटिक मिलता है या डायनामिक मिलता है।
जैसे अभी की आपने एग्जांपल ली, तो उसमें आपने डीएचसीपी सर्वर को कौन सा आईपी दिया? स्टैटिक आईपी दिया। और जो हमारे 4 क्लाइंट्स थे उनको किस तरह आपने आईपी दिलवाया? डायनामिक के थ्रू मिलवाया। बात समझ आ गई? तो यही वो यहाँ पे कह रहा है कि दी डीएचसीपी फॉर IPv4 सर्विस ऑटोमेट्स दी असाइनमेंट ऑफ IPv4 एड्रेसेस। तो ना सिर्फ IPv4 एड्रेसेस बल्कि सबनेट मास्क भी, गेटवे भी, और पैरामीटर्स भी ये सारे प्रोवाइड करता, जो कि अभी आपने खुद देख लिया। ठीक है। फिर कहते हैं डीएचसीपी इज कंसिडर्ड डायनामिक एड्रेसिंग कंपेयर टू स्टैटिक एड्रेसिंग। तो आपको अभी ये भी क्लियर कर दिया कि स्टैटिक एड्रेसिंग और डायनामिक एड्रेसिंग में क्या फर्क है। स्टैटिक का मतलब है कि मैन्युअली आप आईपी किसी को असाइन करें। फिर कहता है व्हेन ए होस्ट कनेक्ट टू ए नेटवर्क द डीएचसीपी सर्वर इज कॉन्टेक्टेड। अब ये सारा फिनोमिना मैं अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो कॉन्टेक्टेड की का लफ्ज इस्तेमाल किया, और जो ही मैं यहाँ पे भी करता था तो आपको नजर आता सिमुलेशन में कि वो कहता था मैंने आईपी मांगा हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है, और फिर कहता था मेरी आईपी रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गई है। तो इसके दौरान अभी आप देखेंगे कि एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं दौरा। ठीक है। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है डीएचसीपी सर्वर चूजेस द एड्रेस फ्रॉम द पूल, और उसको एक पूल को एक खास टाइम के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। ओके ओके। तो कहता है मेनी नेटवर्क्स यूज बोथ डीएचसीपी भी, और जैसे अभी आपने छोटा सा नेटवर्क अभी हमने बनाया, हमने स्टैटिक भी यूज किया और डायनामिक भी यूज किया। ठीक है ना सर? तो कहते हैं डीएचसीपी इज यूज फॉर जनरल पर्पस होस्ट सच एज एंड यूजर्स, जबकि स्टैटिक एड्रेसेस जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? आपके राउटर्स के लिए, स्विचेस के लिए, सर्वर्स के लिए, प्रिंटर्स के लिए, प्लॉटर्स के लिए, जिनका आईपी नहीं तब्दील होना चाहिए उनको आप स्टैटिक देते हैं, और जिनके आईपी तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आप डायनामिक देते हैं। यू एडमिनिस्ट्रेटर का लोड कम हो जाए। जी एनी क्वेश्चन? जी रफी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? एनीवन? उस वक्त हो सकता है कि अगर आपने एक ही मशीन के ऊपर दोनों फंक्शनैलिटीज, क्योंकि ओके ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव ओनली जुनेद एंड मोहम्मद नूर। मोहम्मद नूर क्लास के लिए क्यों नहीं आ रहे हो आजकल? चले, तो मैं बात ये कर रहा था ताकि क्लियर हो जाए। तो जेंटलमैन मैं इस स्लाइड पे लिख लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी भर चुकी है। क्वेश्चन ये पूछा नासिर ने कि क्या डीएचसीपी और डीएनएस का एक ही आईपी हो सकता है? तो इस बात का मकसद क्या है, पहले ये क्लियर कर लें। आपको पता है कि आपकी ये मशीन है, यानी ये आपका पीसी है। अब ये इस पीसी में आपकी मर्जी कि आप एक सर्विस इंस्टॉल करें या मल्टीपल सर्विसेज इंस्टॉल करें। मिसाल के तौर पे आप इसी के ऊपर इंस्टॉल करते हैं डीएचसीपी की सर्विस को भी, आप इसी के ऊपर डीएनएस की सर्विस को भी करते हैं, आप इसी के ऊपर लेट करें वेब की सर्विस को भी इंस्टॉल कर देते हैं, आप इसी के ऊपर मिसाल के तौर पे ईमेल सर्वर की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो लाजमी तौर पे फिर इन तमाम सर्वर्स का आईपी एड्रेस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। ओके। तो जेंटलमैन, हम इस वक्त इस स्लाइड पे थे, और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नजर आई कि स्टैटिक कब देना है और डायनामिक कब। तो स्टैटिक वो जहां पे आपका चाहते हैं कि हमारा आईपी तब्दील ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपका नेटवर्क है और उसमें 1000 कंप्यूटर्स हैं और उसमें एक प्रिंटर है, हो सकता है। अब एक प्रिंटर है, इन सब ने अपने प्रिंट जॉब्स भेजने हैं। 1000 लोग अपना प्रिंट जॉब भेजेंगे और इस कमरे में आके अपना प्रिंटर से अपना प्रिंट आउट लेके जाते रहेंगे। तो
अगर इसका आईपी हर रोज, हर घंटा, हर 10 मिनट के बाद बदलता रहे, तो क्या वो गरीब अपने प्रिंट जॉब भेज सकेंगे? नहीं भेज सकेंगे रफी, क्योंकि आप जब एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो रिक्वेस्ट किसको भेजते हो? एक आईपी एड्रेस को, और वो आपकी प्रिंट आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसका आईपी बदल गया है तो आप तो उसी आईपी में भेजोगे। जैसे मिसाल के तौर पे आज आप यहाँ पे हैं, और 1 साल के बाद आपका ये एड्रेस आज अगर आपको कोई भी लेटर भेजता है तो ये आपको लेट करें हॉस्टल के एड्रेस पे या डिपार्टमेंट के एड्रेस पे मिल जाता है। लेकिन 1 साल के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं और आप लेट करें इस्लामाबाद जाके जॉब पे चले जाते हैं, तो अगर आपको कोई इस एड्रेस पे कोई लेटर भेजेगा तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एड्रेस तब्दील हो गया है। तो मतलब अब हम कंप्यूटर में प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है? दो बातें, इस वक्त जो आप प्रिंट करते हो आपने, वो नेटवर्क प्रिंटर नहीं होता। दो तरीके से बात करूंगा मैं अगेन। जो एक वर्ड की फाइल ओपन है तो इसको इस्तेमाल कर लेता हूं। जी, इस वक्त जो सिनेरियो है जेंटलमैन, वो ये है, ये मेरा लैपटॉप है, और आपने देखा होगा कि अब ये मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ प्रिंटर है। यहां से एक यूएसबी केबल आती है और मैं वो अपने लैपटॉप में लगा देता हूं, ऐसे ही है ना? इस केस में दिस इज नॉट ए नेटवर्क प्रिंटर, इट इज नॉट ए नेटवर्क प्रिंटर, इट इज नॉट ए नेटवर्क प्रिंटर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि होम में जाता हूं, होम में जाके मैं इसको दे देता हूं प्रिंट, बस बात खत्म। लेकिन अगर लेकिन अगर ये यू है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहां नहीं होता। चलिए फिर भी ठीक है। अब क्या है, ये आपका स्विच है, और इस स्विच के साथ एज्यूम कर लें, अब तो इतना बड़ा स्विच नहीं होता, मैं एज्यूम करवा देता हूं कि 100 डिवाइसेस लगे हुए हैं, एन डिवाइसेस, और पोर्ट नंबर 1 के ऊपर एक अदद प्रिंटर लगा हुआ है। अब अगर आप यहां से बैठे हुए ये जो 100 लोग हैं, ये इसी तरह प्रिंट की कमांड भेजें, तो क्या प्रिंट हो इस प्रिंटर पे चला जाएगा? आईपी के थ्रू जाएगा। इस केस में आपने इन तमाम 100 डिवाइसेस को इसका आईपी, जो कि मिसाल के तौर पे 192.168.1.100 है, तो इन तमाम डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे 1 से लेके 100 तक लगे हुए हैं, इन सबको आपने ये इसमें कॉन्फ़िगर करना है कि नेटवर्क प्रिंटर है और उसका एड्रेस ये। मेरी बात समझ आ रही? इवन बाज केसेस में आपके नेटवर्क के ऊपर एक से ज्यादा प्रिंटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है और एक साथ कलर प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो इसका एड्रेस लेट करें 100 है, इसका एड्रेस लेट करो 101 है। तो हम अपने तमाम डिवाइसेस पे दो प्रिंटर कॉन्फ़िगर करेंगे, एक का एड्रेस देंगे 100 वाला और दूसरे का एड्रेस देंगे 101 वाला। तो अब जब आप प्रिंट की कमांड देंगे, जब आप प्रिंट की कमांड देंगे लाइक हियर, तो यहां पे आपका ये प्रिंटर नहीं होगा, यहां पे उसका आई या उसका नाम भी अगर दिया है तो दैट रिफ्लेक्ट्स टू एन आईपी एड्रेस विच इज ईदर 100 और 101। तो 100 दोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट पे आपका प्रिंट चला जाएगा, 101 दोगे तो कलर पे चला जाएगा। बात समझ आ गई? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। क्या मैं कह रहा हूं कि इन दोनों प्रिंटर्स का आईपी अगर तब्दील हो जाए, 100 की बजाय 200 हो जाए, 101 की बजाय 201 हो जाए, तो ये जो 100 लोग हैं, क्या ये यहां पे प्रिंट भेज सकेंगे? नहीं, क्योंकि आईपी यहाँ पे इनके पास, ये भेज रहे होंगे 100 को और 101 को, वो है ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? तो इस किस्म के डिवाइसेस को आपके अपने नेटवर्क पे स्टैटिक आईपी देना मस्ट है।
बात समझ आ गई, इवन विद इन द लैंड। इसके अलावा मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक अपनी कंपनी का वेब सर्वर चला रही हैं, तो इस पे तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे, आपके वेब पेज की को हिट करेंगे। तो लाजमी तौर पे यू शुड गिव दी आईपी एड्रेस हियर, डेफिनेटली यू विल गिव ए पब्लिक आईपी, बट स्टिल इट विल बी अ स्टैटिक। लेकिन दी इन डिवाइसेस को अगर आप देखें तो इनको अगर आप, क्योंकि हर वक्त स्पेशली आज के दौर में दीज में बी द मोबाइल डिवाइसेस, तो इनको आईपीज देना मुश्किल होगा, इसलिए इनको आप डायनामिक आईपी देते हैं। अब बात क्लियर हो गई? ओके, अब क्वेश्चन आपका के बाद हम वापस आते हैं और अगली स्लाइड पे देखते हैं कि ये जो इसने कहा कि जनाब ये जो यहां पे इसने कहा कि जी सर्वर इज कॉन्टेक्टेड, इसने लफ्ज इस्तेमाल किया सर्वर इज कॉन्टेक्टेड एंड एन एड्रेस इज रिक्वेस्टेड। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया रेड पार्ट को, इसके आगे मैंने यहां पे लिखा दोहरा, तो मैं इस दोहरा को अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं सुबह यहां पे आता हूं और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल है, आप मोबाइल हो या फिक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं मोबाइल क्योंकि आप यूज करते हो। आप अपना लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस लेके सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचे, जो ही आप लेट करेंगे सुमैया जो घर से आई है, तो घर से लेके यहां तक इसके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ही ये यूनिवर्सिटी में पहुंचती है तो टक करके मैसेज आ जाएगा आज क्लास नहीं है। तो कैसे ही इसको मैसेज मिल जाता है? क्योंकि ये आते ही सबसे पहला काम ये कर रही होती है कि बार बार इसका डिवाइस ये प्रोसेस कर रहा होता है कि है कोई जो मुझे आईपी दे दे, और जो ही इसको आईपी मिलता है ये नेट से कनेक्ट हो जाती है और जितने मैसेजेस जिसके लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ब्ला ब्ला, इंस्टाग्राम पे पड़े होते हैं वो इसको ईमेल पे वो मिल जाता है। बात समझ आ रही है? अब इसमें होता क्या है नासिर, कि सबसे पहले आप एक मैसेज भेजते हैं जिसको कहते हैं डीएस दोहरा, जो मैंने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया था डिस्कवर के लिए, ओ मैंने इस्तेमाल किया था ऑफर के लिए, आर मैंने इस्तेमाल किया था रिक्वेस्ट के लिए, और ए मैंने इस्तेमाल किया एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपका क्लाइंट, तो डी, इस डी के साथ मैं क्लाइंट लिख देता हूं कि जो भी क्लाइंट है वो बार बार मैसेज भेजता है डीएचसीपी डिस्कवर, डीएचसीपी डिस्कवर, जिसका मकसद ये होता है डीएचसीपी डिस्कवर का कि है कोई यहां पे मेरे इर्द गिर्द जो कि मुझे आईपी दे दे, अगर नहीं है तो जवाब नहीं मिलता। इवन सुमैया हैदराबाद से यहां तक आते हुए भी मोबाइल ऑन था, वो कॉन्स्टेंटली ये दौरा करता रहा कि है कोई जो मुझे आईपी दे दे, लेकिन उसको वापस रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, इसलिए वो खामोश रहता था, आपको पता नहीं चलता था, इसलिए तो बैटरी कंज्यूम हो रही होती है। बात समझ आ रही है ना? लेकिन जो ही मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो यहाँ पे इवन अगर आप इस जगह को देखें तो यहाँ पे मिनिमम चार पांच पांच नेटवर्क्स आपको दिखाई देंगे। 3 नेटवर्क्स तो इस लैब के अंदर हैं, मिनिमम 3 कह रहा हूं क्योंकि हर बास जो हमारे एक्सेस रूटर्स हैं वो 2 फ्रीक्वेंसीज पे देते हैं, तो ऐसा लगता है कि 2 राउटर लगे हुए हैं। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज ने वो एक्सपर्ट साहब? एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये दोनों क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि ये फ्री है, इसके लिए आपको पैसे ना तो कोई मांगता है ना आपको देने पड़ते हैं, ना आपको किसी लाइसेंस की जरूरत होती है। बात समझ आ गई ना? लेकिन अगर आप कल यहाँ पे कहें कि जी मैं एक नया वायरलेस सेलुलर ऑपरेटर बनता हूं, तो आपको कोई भी बनने
नहीं देगा, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी खरीदनी है, आपने लाइसेंस लेना है। बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो सेलर के बारे में नहीं है, दैट इज अबाउट दी वायरलेस नेटवर्क एंड ईथरनेट नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें आईपी इन केस ऑफ द वाईफाई सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं। तो बहुत हमारे डिवाइसेस, आजकल के मेजॉरिटी डिवाइसेस दोनों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए लगाते आप एक डिवाइस है, नजर आपको 2 आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पे जितने भी इसके आसपास डीएचसीपी सर्वर्स हैं, जितने भी आसपास डीएचसीपी सर्वर्स हैं, वो आपको ये वाला मैसेज, क्लाइंट वाला मैसेज, सॉरी सर्वर से मैसेज आपको आ जाएगा, इसलिए मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड डिस्कवर। आपका ये मैसेज भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज होना चाहिए। ये सीपी डिस्कवर का मैसेज आपके लिए क्या होना चाहिए? ब्रॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि आपको तो नहीं पता डीएचसीपी, यहाँ पे कोई डीएचसीपी है, उसका आईपी क्या है, आपको तो अपना आईपी नहीं पता, तो उसका आईपी कहां से पता होगा? ऐसा ही है ना। तो आपको आईपी नहीं पता, इसलिए आप ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर? उसके बाद वो आपको क्या भेजता है? ऑफर करता है। तो अगर एक सर्वर है तो एक ऑफर आएगी, और अगर मल्टीपल सर्वर्स हैं तो मल्टीपल ऑफर्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद आप मोस्टली जो सबसे पहला होता है, आप उसको अपने लिए मान लेते हो और आप क्या भेज देते हो? डीएचसीपी रिक्वेस्ट। एरो से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब ये क्लाइंट की तरफ से आया है, ये क्लाइंट की तरफ से आया है। तो क्लाइंट कहता है हाँ, जो आपने मुझे दिया मैं उसको कबूल करता हूं, जो आईपी दिया, जो सबनेट दिया, जो गेटवे बताया, जो डीएनएस बताया, जो और कोई इंफॉर्मेशन मुझे दी, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं, ले लेता हूं, मैंने ले लिया है। और वो बता देता सर्वर को, जनाब कि ये ओके। और ये आपको सर्वर साहब का एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं। और याद रखो, ये रिक्वेस्ट भी ब्रॉडकास्ट आती है, पीएससीबी। ओके, तो हम कह रहे थे कि सबसे पहले जो मशीन आपका क्लाइंट है वो डीएचसीपी डिस्कवर भेजेगा और ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा, ताकि जितने भी सर्वर है वो सुन ले। सर्वर वापस आपको एक डीएचसीपी ऑफर करेगा, जिसमें वो अपना आईपी, अपना सबनेट वगैरह वगैरह दे देगा। अब आपकी मर्जी, अगर आपको मल्टीपल ऑफर्स आई हैं तो आप किसी एक, इसलिए ये आप रिक्वेस्ट को अगेन ब्रॉडकास्ट करते हो, ताकि बाकी सुन लें कि जिसका है वो सुन ले कि जी वो अपने पास नोट कर ले। इसलिए हम कहते हैं ये स्टेटफुल है। और जिनका जिनका नहीं लिया उनको पता चल जाए कि उनका आईपी नहीं लिया गया, ताकि वो वाला आईपी वो किसी और के हवाले कर सके। बात समझ आ रही? ठीक। उसके बाद क्या, जब आपने उसको कहा मैंने आपसे ले लिया, तो अब इस मशीन जिसका आपने ले लिया, इसका फर्ज बनता है कि ये आपको एक्नॉलेज करे कि ठीक है जी, आप मेरा आईपी इस्तेमाल मैंने अपने पास नोट कर लिया और आप इसको इस्तेमाल कर सकते। तो यही बात इसने यहाँ पे डीएचसीपी प्रोसेस में एक्सप्लेन की है कि व्हेन IPv4 DHCP configured device boots up and connect to a network, the client broadcasts a DHCP discover message to identify any available DHCP server on the network. ठीक, फिर क्या कहते हैं जी? DHCP server replies with a DHCP offer which offers a lease to the client. If the client receives more than one offer due to multiple DHCP servers, it must choose one. ठीक है, then क्या है? The client sends the DHCP request. किस लिए? Identify the explicit server and lease offer
that the client has accepted. ठीक. And finally the server then returns the acknowledgement message that acknowledges that the client, इसका मतलब है कि ये मैसेज क्लाइंट ने एक्नॉलेज कर दिया कि जनाब ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे थे सर्वर देन रिटर्न्स द डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। तो इसका मतलब है कि ये आपको सर्वर, यहां से नजर भी आ रहा है कि सर्वर की तरफ से आपको ये मैसेज आया कि ठीक है, जो आपने मुझसे मांगा था आपने ले लिया, मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया। तो यही वो कह रहा है, द सर्वर देन रिटर्न्स द डीएचसी एक्नॉलेजमेंट मैसेज दैट एक्नॉलेजेस that to the client that the lease has been finalized. So if the offer is no longer valid, then the selected server responds with the DHCP negative acknowledgement. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने DHCP का जब वो भेजा डिस्कवर और उसने आपको ऑफर कर दिया, लेकिन आपने एक खास वक्त तक नहीं जवाब दे सके फॉर सम रीजन, और उस टाइम में उसने वो किसी और को दे दिया। तो वो आपको क्या भेज देगा? DHCP नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, एक बार। नंबर दो ये कि आपने ऑलरेडी एक आईपी आपके पास था। अगर ऑलरेडी आपके पास आईपी है तो फिर आप ये दो मैसेज नहीं इस्तेमाल करते, डायरेक्टली उसको क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट। जी। तो सर्वर जो ऑफर करता है वो तो नॉट ट्रस्टेबल। ठीक, तो फिर मतलब मेरे लिए अगर ऑफर आ गया तो काफी टाइम तक मैंने मतलब जो रिक्वेस्ट नहीं भेजी तो वो फिर वो आईडी मुझे क्यों भेजेगी? उसको मिल जाएगा, ये कह रहे हैं। फॉर एवर तो आपके लिए नहीं उसने रख के बैठा हुआ, आपने उसको लाजमी तौर पे रिक्वेस्ट ऑफर जब उसने किया तो आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे ताकि वो अपने पास ये समझ दे कि मेरा आईपी इस्तेमाल हो गया है। क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया कि हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास DHCP सर्वर 6 हो, तो 6 के 6 ने आपको ऑफर कर दिया, आप तो किसी एक को इस्तेमाल करोगे। हो सकता है आप 6 के 6 में से किसी को भी ना वो जवाब करें, आपने मशीन बंद कर दी उस वक्त एज्यूम, तो लाजमी तौर पे 6 के 6 आपके लिए ये तो नहीं करेंगे कि अपना आईपी फॉर एवर बंद कर देंगे, वो ये आईपी किसी और को देने के मजाज है। ठीक है। अब हमने कहा कि अगर मिसाल के तौर पे आपको चाहिए था कि आपका अभी लीज खत्म नहीं हुई थी और आप उसको DHCP रिक्वेस्ट भेज देते, जहां पे आप डिस्कवर की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे DHCP कौन है, उसका आपको ऑफर करना जरूरी नहीं है। आपका चाहिए कि डायरेक्ट उसको क्या करें, दोबारा रिक्वेस्ट कर दें कि जनाब ये आईपी मुझे दोबारा दे दो। इसलिए आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप आईपी चेक करते हो और पता चलता है कि ये आईपी तो आपके पास सुबह से 8 बजे से लेके 4 बजे तक है, लेकिन आपकी लीज टाइम तो लेट करो हर घंटा है, तो हर घंटे के बाद आप रिक्वेस्ट भेज के उसको दोबारा रिन्यू करवा लेते हो। बात समझ आ रही है ना? लेकिन अगर आपने लेट इज्यूम कि आपने अपनी ऑफर अपना रिक्वेस्ट टाइमली नहीं भेजा, तो वो वाला आईपी किसी और को भी दे चुका हो सकता है, तो आपने उस वक्त जब अपनी आखिरी वक्तों में आखिरी सेकंडों में लेट कर लें कि रिक्वेस्ट भेजी, उस वक्त तक वो आईपी वो किसी और को दे चुका था, तो आपको वो क्या भेज देगा? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कि नहीं जी ये वाली रिक्वेस्ट आपकी मैं फुलफिल नहीं कर सका। क्लियर? मैं उसको फुलफिल नहीं कर सका, और इसके बाद आपके क्या हो गया? आप आजाद हो गए। इसका मतलब दोबारा से आपको अब डोरा के थ्रू गुजरना होगा, अब सिर्फ RA से गुजारा नहीं। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द FTP, फाइल शेयरिंग सर्विस, विच इज फील्ड लीज टाइम क्या हो जाता है? थोड़ा सा 1 मिनट दोबारा बात कर लेते हैं। आपने कहा फिल हो जाता है कि क्या मतलब?
आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं, ये एक सर्वर है, इसने आपको, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, इसको एक आईपी मिल गया, लेट करें 192.168.1.1। ये आईपी मिलते हैं, अच्छा, आईपी मिलता ही नहीं? वो लीज जो होती है ओ ओके ओके ओके, नहीं लीज फुल नहीं होती वहां पे। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं जहां तक आपकी बात समझाऊं, इसके पास लेट करें 20 आईपीज हैं, वो 20 पीसीज को लेट करें PC 1 से लेके PC 20 तक, PC 1 से लेके PC 20 तक को इसने दे दिए। अब अगर कोई PC 21 आता है, तो वो जब इसके साथ दौरा भेजता है, तो इसके पास पूल में, इसको कहते हैं पूल, इस 20 आईपीज को कहते हैं पूल। इस पूल में 20 आईपीज थे, लेट करो वो 192.168.1.1 से लेके 1.20 तक थे। इसने ये PC 1 से PC 20 को दे दिए। अब 21 और ऑनवर्ड जितने भी आएंगे उनको आईपी नहीं मिलता। मेरे को जैसे होगा का आईपी साइड देख के, लेकिन ये आईपी सेंटर दिखेगा में भी उस वक्त तो ये एप्लीकेशन इसकी जो है वो कोई हल्ड हो गई, लेकिन कोई रूल नहीं है। आपने किया होगा कि उस एप्लीकेशन को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया होगा, तो जो उसके जितने आईपी पहले से उसने दिए भी हुए थे वो भी फारग हो गए। तो तमाम लोगों को, जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने सबके सबने, आपको पता नहीं चला लेकिन सबके सबने दोबारा रिक्वेस्ट, ये दोहरा प्रोसेस से गुजरे, दोबारा आईपी लिया, जिनमें आपको भी मिल गया। लेकिन वो प्रोटोकॉल का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि तुम्हें रिक्वेस्ट आए और तुम आईपी ना दो। बात समझ आ गई? वो, मुझे, आपको तो पता है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किसी वक्त भी हाल्ट हो सकती है, नहीं चल रही। इवन आप वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, वर्ड नहीं चलती, इसका मतलब ही नहीं कि वर्ड को किसी ने कहा कि तुम नहीं चलाओगे इसके बाद। असल वो किसी वजह से हाल्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से या किसी भी मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से, आप उसको जब री कर देते हो, रीस्टार्ट कर देते हो, इट स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो वो कम से कम डीएचसीपी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो उसका फॉल्ट है। ठीक है जी, फिर भी वो क्वेश्चन है तो करें, आगे चलते हैं जी। तो अगला हमारा टॉपिक है फाइल शेयरिंग सर्विस। तो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट सर्विस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास फाइल सर्वर्स हर नेटवर्क में मौजूद होते हैं, जिन पे दो काम करते हैं फाइल सर्वर। या तो ये आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं, या आप इनको कुछ प्रोवाइड करते हो। यानी कुछ आप, या तो आप डाउनलोड कर रहे होते हैं, या आप कुछ लोग कुछ क्या कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं। इसके लिए अगेन जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, या तो वो FTP है, या वो TFTP है, या वो SFTP है। ठीक, अब क्या मतलब है, मोस्टली जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो वो यही FTP प्रोटोकॉल है या SFTP प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर आपने कोई लाइट वेट टास्क करना है, लाइट वेट और ये अनसिक्योर है, तो ये भी अनसिक्योर है। लाइट वेट भी है, लाइट वेट भी है और अनसिक्योर भी है। जबकि ये कंप्लीटली FTP है, यानी सिक्योर, लेकिन सिक्योर है, प्लस सिक्योर है। और ये तीनों प्रोटोकॉल्स किस काम आते हैं? एक तरफ क्लाइंट होता है, दूसरी तरफ सर्वर होता है। इसका मतलब ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं। और ये टास्क जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ये ऑपरेशन चलता है। क्लियर हो तो मेरी बात जी? क्लियर? अगर ये क्लियर है तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले याद रखें कि FTP जो है ये दो पोर्ट्स इस्तेमाल करता है। इसका मतलब कि दो कनेक्शंस। और ये भी याद रखें कि FTP इस्तेमाल करता है TCP, जबकि TFTP जो मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर लिखा है ये इस्तेमाल करता है UDP। एस फॉर दी सिक्योर, यानी सिक्योर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और T का मतलब ट्रिवियल, यानी मामूली, लाइट वेट। जैसे मिसाल के तौर पे आपने
अगर अगले कोर्सेज में आप एनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करनी होती है। अब लाइव तौर पे यहाँ भी आपको इस तरफ एक तरफ आपको क्लाइंट बनना होगा और वो सर्वर बनेगा। अब इस क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कोई हैवी क्या आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो चंद किलो की है, तो इसके लिए कोई गीगा और टेरास आप नहीं अपलोड और डाउनलोड कर रहे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस के आप इस किस्म का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, एफटीपी ऐसे एफटीपी नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई नॉट, इट शुड बी अ लाइट वेट विच इज टीएफटीपी। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि जनाब ये आपका एफटीपी जो जो आपका एफटीपी प्रोटोकॉल है ये दो पोर्ट्स इस्तेमाल करता है, इसका मतलब दो कनेक्शंस बनाता है, एक पोर्ट नंबर 20 और एक पोर्ट नंबर 21। 21 के ऊपर ये होता है कंट्रोल कनेक्शन, जिसमें ये डिसाइड होता है कि जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर वो इस पे आती जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे सर्वर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई फाइल दे रहा है या मुझसे फाइल उठाएगा, तो कंट्रोल कनेक्शन के जरिए ये क्लियर हो जाएगा। वंस इट इज क्लियर देन आप 20 नंबर पोर्ट के ऊपर अपना डेटा लेना और देना कर देते हो। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले कंट्रोल कनेक्शन, क्लाइंट कंट्रोल कनेक्शन की रिक्वेस्ट करता है ऑन पोर्ट नंबर 21 ऑफ दिस सर्वर विच इज ए वेल नोन पोर्ट ऑफ दिस सर्वर। वंस इट इज डन देन ऑन पोर्ट नंबर 20 क्लाइंट जो है, क्लाइंट के एंड पे कोई भी हो सकता है, आपको पता है कि यहाँ पे एक एफिमेरल पोर्ट, एक टेम्पररी पोर्ट कुछ भी हो सकती है, 49,151 से ऊपर कोई भी पोर्ट इस्तेमाल हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि द क्लाइंट एस्टैब्लिश द फर्स्ट कनेक्शन टू द सर्वर फॉर ए कंट्रोल ट्रैफिक यूजिंग टीसीपी पोर्ट नंबर 21। टीसीपी पोर्ट नंबर 21। द ट्रैफिक कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट कमांड्स एंड सर्वर रिप्लाईज। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ द कनेक्शन, दैट इज डन। Once it is done, the client establishes a second connection on port number 20. The connection is created every time that the data is to be transferred. ठीक है? Third क्या कहता है? The data transfer can happen in either direction. So मैंने भी बताया, it can be an upload as well as the download. The client can pull data from the server or it can push the data onto the server. Clear है? ठीक। लास्ट एक छोटी सी बात है जिसको कहते हैं SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। मोस्टली ये माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क्स में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी का एक दोस्त लिनक्स में भी मौजूद है जिसका नाम यहां नहीं लिखा गया हुआ, वो है सांबा। और आपका जो आईपी का एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सांबा को सपोर्ट करता है। काम इसका क्या है? इसका काम, ये भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, और जब भी क्लाइंट सर्वर होता है तो आपको पता है कि इट यूजेस द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और काम इसका क्या होता है कि ये फाइल की शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एफटीपी की तरह ये नहीं है जहां पे लॉन्ग टर्म कनेक्शन टू द सर्वर चाहिए। कहते अनलाइक द फाइल शेयरिंग सपोर्ट फ्रॉम एफटीपी, इसका मतलब है कि दोनों एसएमबी भी और एफटीपी भी फाइल शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं या प्रिंटर की सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एफटीपी जो है, client establish a long term connection to server. After the connection is established, the user of the client can access the resources on the server as to the resources is local to the client host. तो एक मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की थी अबाउट द प्रिंटर, तो आप प्रिंटर के साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं और फिर आप जितनी मर्जी उसको भेजते जाएं, ऐसे लगता है जैसे कि आपका प्रिंटर आपके अपने लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। ठीक है? तो इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ये चैप्टर खलास हो गया। और ना सिर्फ ये चैप्टर खलास हुआ, बल्कि इफ आई एम करेक्ट आपका 14 और 15 का जो मॉड्यूल है उसका एग्जाम भी
ड्यू हो गया। ठीक है, कल से हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, विच इज अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो विच मीन्स, और इसके बाद एक हमारा ट्रबल शूटिंग का चैप्टर, तो विच मीन्स द कोर्स आफ्टर दिस फिनिश्ड। क्लियर एवरीवन जी? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो चलिए जी, वी स्टॉप हियर एंड विल बी कंटिन्यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन। नाफिज, नाफिज।